आइए देखिए क्या है आज की खबरों में। सावन के पवित्र माह में भगवान शिव पर जलाभिषेक एवं रुद्राभिषेक करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। कोरबा विधायक एवं राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कोरबा की खुशहाली, समृद्धि एवं स्वस्थ कोरबा की मंगल कामना को लेकर नगर पालिक निगम कोरबा के वार्ड क्रमांक 25 में कालीबाड़ी SECL काली मंदिर के पास स्थित भगवान शिव का महारुद्राभिषेक कराया। इस महापूजन में राजस्व मंत्री अग्रवाल के साथ उनकी धर्मपत्नी एवं पूर्व महापौर श्रीमती रेणु अग्रवाल ने विधि विधान के साथ भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया। पंडित रवि महाराज के सानिध्य में अन्य पंडितों की उपस्थिति में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए दिव्य मंत्रोच्चार के साथ भगवान शिव का आह्वान किया गया और भगवान शिव की पूजा अर्चना कर राजस्व मंत्री ने सपत्नीक, जिला एवं प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर राजस्व मंत्री अग्रवाल ने कहा कि भगवान शिव भोले भंडारी हैं और सहज पूजा से ही वे प्रसन्न हो जाते हैं। उन्होंने भगवान शिव से खेती किसानी की समृद्धि की भी कामना की। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। पवित्र सावन माह में हर कोई शिव की भक्ति में लीन रहता है। इस तरह माहौल शिवमय हो जाता है। हर वर्ष श्रद्धालु सावन माह में महादेव भोलेनाथ को खुश करने के लिए कांवड़ यात्रा निकालते हैं। ऐसे ही श्रद्धालुओं का एक जत्था गंगोत्री से गंगा जल भरकर रामेश्वरम तक 3600 किलोमीटर की पैदल यात्रा पर निकला है। यह जत्था है कोलकाता के श्री श्री 1008 बाबा वासुकी नाथ कांवड़ मंडली का, जिनका जत्था कांवड़ यात्रा के दौरान 1600 किलोमीटर की लंबी यात्रा कर कोरबा जिले के कटघोरा नगर पहुंचा, जहां कटघोरा निवासियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। गौरतलब है कि श्री श्री 1008 बाबा वासुकी नाथ कांवड़ मंडली कोलकाता द्वारा 18 जुलाई को मां गंगा के उद्गम स्थल गंगोत्री से गंगा जल भरकर 15 अगस्त तक सेतु बंद रामेश्वरम तक की पैदल कांवड़ यात्रा कर पहुंचने का संकल्प लिया है। यह यात्रा करीब 3600 किलोमीटर की है एवं इस यात्रा में करीब 1 महीने का समय लगेगा। इस यात्रा में कोलकाता से 28 यात्री हिस्सा ले रहे हैं। 28 सदस्यों में 4-4 लोगों का ग्रुप बना है और प्रत्येक ग्रुप 3 घंटे का समय लेकर पद यात्रा कर रहे हैं। उनके साथ 7 वाहन चालक व 11 अन्य सेवा दल के सदस्य साथ में हैं। इस तरह कुल 51 लोग रामेश्वरम तक की यात्रा में सहभागी बन रहे हैं। मंडली के महंत संतोष कुमार अग्रवाल ने बताया कि उनके जत्थे ने 18 जुलाई को मां गंगा के उद्गम स्थल से गंगा जल भरकर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश होते हुए छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिला होते हुए आज कोरबा जिले में 1600 किलोमीटर की यात्रा तय कर कटघोरा नगर पहुंचे हैं। इस यात्रा का मूल उद्देश्य राष्ट्र हित व आपसी भाईचारे को बढ़ावा देना है तथा जन जन में प्यार जगाना है तथा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई के नारों को चरितार्थ करना है। गंगोत्री से हमने जल भरा है। पूरी गंगोत्री में उत्तराखंड, हरिद्वार को पूरा पार करते हुए, पूरा यूपी पार करते हुए हम लोग पहुंचे हैं वाड्रप नगर से हम लोग लखनपुर होते हुए आपके शहर में, आपकी शरण में यहाँ मौजूद हैं। इस जगह का कटघोरा निवासी को कोटि कोटि हमारा धन्यवाद, इतनी बड़ी व्यवस्था करने के लिए। 100 किलोमीटर की है, लगभग 1600 किलोमीटर हमने पार कर लिया है और प्रेरणा का स्रोत हमारा रामचरितमानस है। रामचरितमानस में लंका कांड में 14 नंबर श्लोक लिखा हुआ है, जे रामेश्वरम दर्शन करियहि ते तनु ममि लोक सिद्ध रही, जे गंगा जल आनी चढ़ावे से साजुक्त मुक्ति नर पावे। इसका मतलब यही है कि रामेश्वरम के दर्शन मात्र से आप शिवलोक की प्राप्ति करेंगे और यदि आप गंगा जल आनी चढ़ाए, लेके आके यदि चढ़ाते हैं तो आप शिवलोक की प्राप्ति नहीं, शिव में ही समाहित हो जाएंगे।
लगभग कितने लोगों का 28 लोगों का जत्था है। साथ में हमारे 9 ड्राइवर जो विशिष्ट स्थान रख रहे हैं और इस यात्रा में भरपूर सहयोग कर रहे हैं। साथ में हमारे 10 सेवक और 6 महाराज की कुल में 54 आदमी हम लोग अभी इस यात्रा में चल रहे हैं। विधि राखे राम ताही विधि रही है। हमने अपना एक ध्येय बनाया है, बाबा 15 अगस्त को बुला लो, हम भारत का अमृत महोत्सव भी मना लें, अधिक मास की अमावस्या भी मना लें, प्रदोष बेला में जल भी चढ़ जाए। बाकी जैसी उनकी हम अर्जी कर दी है, मर्जी उन्हीं की चलेगी। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। दुर्गा पूजा एवं दशहरा उत्सव समिति के तत्वाधान में समिति के सदस्यों द्वारा सावन मास के चौथे सोमवार को स्थानीय सुभाष चौक में प्रसाद वितरण किया गया, जिसमें देर रात तक हजारों की संख्या में भगवान भोलेनाथ के भक्तों ने पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया। समिति के अध्यक्ष ने बताया कि दुर्गा पूजा एवं दशहरा उत्सव समिति 1991 से इस क्षेत्र में नवरात्रि के दौरान भव्य रूप से दुर्गा पूजा का आयोजन कर रहा है, जिसमें नवरात्रि के पूरे दिन भंडारा का वितरण किया जाता है। इस वर्ष भगवान भोलेनाथ की भक्ति के लिए सावन 2 महीने का पड़ा है, जिसमें समिति के सदस्यों ने सर्वसम्मति से इस सोमवार को भोग भंडारा वितरण करने का निर्णय लिया था, जिसमें आसपास के क्षेत्र से हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ का प्रसाद ग्रहण किया। दुर्गा पूजा एवं दशहरा उत्सव समिति कोसाबाड़ी कोरबा हर प्रकार के सामाजिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हमेशा से हिस्सा लेती आ रही है। जैसा कि इस बार सावन माह 2 महीने का है, हम लोगों ने इस चौथे सोमवार में ये निर्णय लिया कि समिति के द्वारा यहाँ पर भोग वितरण किया जाएगा। समिति हर नवरात्रि में यहाँ भोग वितरण करते आ रही है और समिति के नाम से पूर्ण जो आसपास का जो एरिया है, जो 8 नंबर 28, 29, 19 जो CSB कॉलोनी और RP नगर, MP नगर, ये सभी जन के जितने भक्तगण हैं वो यहाँ भोग लेने अवश्य यहाँ पधारते हैं। तो इस बार व्यवस्था देखकर हम लोगों ने चौथे सोमवार को चालू किया है, प्रारंभ किया है। देखिए अब ये माता रानी की कृपा और मैं बाबा भोलेनाथ की कृपा से इसको आगे भी सोमवार में बढ़ाया जाए, ऐसी समिति का सोच है और माता रानी जैसा आशीर्वाद देंगे उसके हिसाब से कार्यक्रम रखा है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। नगर पालिक निगम कोरबा क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 14 पंप हाउस सामुदायिक भवन में निःशुल्क नेत्र शिविर लगाया गया। महापौर राजकिशोर प्रसाद ने शिविर का शुभारंभ कराया तथा वार्डवासियों से इस शिविर में लाभ उठाने का अनुरोध किया। इन दिनों बस्तियों मोहल्लों में आंख आने, कंजक्टिव वायरस, नेत्र संक्रमण की शिकायत देखने में आ रही है। इस संक्रमण के बचाव के लिए हाथ धोकर ही आंखों को छुए, बिना डॉक्टरों के सलाह के किसी भी प्रकार की दवाइयों का प्रयोग न करें। यदि आंखों में लालिमा है तो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर डॉक्टर से परामर्श ले। महापौर राजकिशोर प्रसाद ने कहा कि नेत्र संक्रमण से बचने या जिनकी आंख संक्रमित हो ऐसे व्यक्तियों को आज वार्ड व मोहल्लों में लगे नेत्र शिविर की जानकारी पहुंचाई जाए तथा वार्डवासियों को बताया जाए कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में नेत्र शिविर में पहुंचे। यहां निःशुल्क उपचार कराकर मुफ्त में दवाइयां भी शिविर के माध्यम से वितरण किया जा रहा है। हमर क्लिनिक के चिकित्सक एवं उनके स्टाफ द्वारा निःशुल्क सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं। वार्ड क्रमांक 14 पंप हाउस में निःशुल्क नेत्र शिविर लगाया गया है।
वार्ड में कई दिनों से शिकायतें आ रही थी कि आई फ्लू की जनरल जैसे शिकायतें प्राप्त हो रही थी। तो कई इलाकों से अपने वार्ड के झोपड़ी पारा से भी, पंप हाउस से, उधर कॉलोनी साइड से और बग्गी भट्टा तरफ से भी ऐसी शिकायतें मिली थी। तो आज उसी के समाधान के लिए आई कैंप लगाया गया है। साथ में जब यहाँ आई कैंप शुरू हुआ आज सुबह, तो उसके बाद से कुछ जनरल तकलीफ वाले भी पेशेंट आए, तो जो यहाँ के डॉक्टर्स हैं उन्होंने फिर अपने वहाँ पर हेड ऑफिस में खबर करके जनरल फिजिशियन को भी इस शिविर में लगा दिया है। तो मैं सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग के जो डॉक्टर्स हैं और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि बहुत अच्छे से जांच कर रहे हैं। अभी लगभग 10:30 बजे शुरू हुआ था और अभी लगभग 50 के आसपास पेशेंट्स का जांच हो गया है। जांच करके आई ड्रॉप्स और जो भी रिक्वायर्ड मेडिसिन है वो भी उपलब्ध कराया जा रहा है। और हमारी ये कल्पना भी है, हमारा उद्देश्य भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का लाभ मिल सके और सभी आदमी जल्द से जल्द स्वस्थ हो सके। महापौर जी एल्डर मैन के द्वारा यहाँ पे डॉक्टरों ने कैंप लगाया हुआ है और जो है ना आँखों को जांच किया जा रहा है। ठीक है, उनके लिए दवाइयों की व्यवस्था की गई है और करने के बाद जो है ना यहाँ पे महापौर जी भी बैठे हैं, एल्डरमैन भी बैठे हैं, भाई मोनू भी बैठा है, महाराज भी बैठे हैं। इस सबके द्वारा जो है ना सहयोग के द्वारा जो है ना किया जा रहा है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। इमली टुक्कू क्षेत्र मानिकपुर एरिया में पिछले कई दिनों से ड्राइवरों के साथ लूटपाट की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। वार्ड पार्षद ने बताया कि देर शाम अज्ञात लोगों के द्वारा क्षेत्र की बिजली बंद कर दी जाती है और यहां खड़े वाहनों के ड्राइवरों से लूट की घटना को अंजाम दिया गया है तथा आसपास के घरों में पत्थरबाजी की भी घटना हुई है, जिससे क्षेत्र के लोग दहशत में हैं, जिसकी जानकारी ज्ञापन के माध्यम से सिटी कोतवाली में दिया गया है और इस क्षेत्र में पुलिस की गश्त बढ़ाने की अपील की गई है। कुछ दिन ले हमारे इमली टुकू मानिकपुर फाटक करा कुछ बदमाश आदमी मान रात के ट्रांसफार्मर से लाइट गोल करके ड्राइवर है वो ड्राइवर बन से लूटपाट करा थे और लूटपाट के करे के बाद रात के काकरो घर में पत्थर उत्थर फेंका थे। अभी पुलिस ला हमन बोले हैं कि रात के पेट्रोलिंग बढ़ाए और जो भी रात के मिला थे अपराधी तत्व वो मतलब पकड़ के अंदर करे, कार्रवाई करे, जेकर से वहाँ शांति प्रदान हो। ये कितना दिन से चला था? ये अभी कुछ दिन भैया 3-4 दिन के अंदर चालू हुई थी। ये सिटी ले ज़्यादा दूर नहीं है भैया, 1.5-2 किलोमीटर के अंतर है, ज़्यादा नहीं। अभी वो रेलवे स्टेशन में वैसने अपराधित तत्व मन ही मंदिर ला भी खंडित कर रही थे। मतलब वो करा बदमाशी बढ़ा थे कहीं ना कहीं भैया, थोड़ा से निशानदेही हुआ थे भैया। हमन पुलिस वाला ला बोले हैं जे कति संवेदनशील स्थान है वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोलिंग हो, वहाँ के मोहल्ले वासी मतलब सुरक्षा प्रदान करे। भय के माहौल बन गए भैया, जो भय के माहौल है वहाँ आक्रोशित है लोग, कभी न कभी कुछ बड़े दुर्घटना घटित हो जाए ओकल हमन आगाह करे आइन कोरबा कोतवाली। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा जिले में भगवान शिव का 5 मुख वाला शिवलिंग विराजमान है, जो लोगों की आस्था का केंद्र है। यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु जलाभिषेक करने के लिए आते हैं। वहीं जिले के ग्राम कनकी में स्वयंभू शिवलिंग की प्राचीन महत्ता है, तो वहीं पाली में ऐतिहासिक 14वीं शताब्दी का शिव मंदिर शोभायमान है। प्राचीनतम दृष्टि से महत्वपूर्ण पुरानी बस्ती में रानी रोड स्थित कमला नेहरू महाविद्यालय है, जो कि पूर्व में रानी धनराज कुंवर देवी का महल हुआ करता था। ठीक महल के पीछे हसदेव नदी के तट पर यह पंचमुखी शिवलिंग वाला मंदिर स्थापित है। पुरातत्व विभाग के मार्गदर्शक हरीश सिंह छत्री ने बताया कि पुरातन दृष्टि से यह मंदिर काफी पुराना है, जो लगभग 200 वर्ष पुराना लगता है। अभी और ज्यादा शोध करने का विषय है। फिलहाल उक्त पंचमुखी शिवलिंग की स्थापना 1900 से पहले की अनुमानित है। यहाँ राज परिवार हुआ करता था और इस तरह के शिवलिंग की स्थापना मनोकामना की पूर्ति उपरांत ही की जाती है। राज परिवार की मनोकामना पूर्ति उपरांत इसे स्थापित कराया गया होगा। हरीश सिंह छत्री ने पुरातत्व दृष्टिकोण से इस शिवलिंग की विशेषता को बताया। चट्टान काटकर जो शिवलिंग बनाया गया है वो
स्मार्त शिवलिंग धार्मिक दृष्टिकोण से पंचदेव उपासना, पंचो उपासना, पंचायतन पूजा अथवा स्मार्त पूजा का जन्म हुआ। इन 5 पिंडों की व्याख्या कुछ विद्वानों ने पंचमुखी शिवलिंग एवं मार्तंड लिंग के रूप में की है। जब मैं वहाँ निरीक्षण करने के लिए गया था, मनीष शर्मा जी मुझको बुलवाए थे, तो उसके पहले ही मैं निरीक्षण उस जगह कर दिया था और शासन को इसके बारे में जानकारी भी दे दिया था। लेकिन चूंकि सावेश निर्णय शासन की होती है, तो वहां का फिर साफ सफाई करके सबसे पहले तो हमने वहां पे पूजा पाठ करवाना चालू करवाया, धार्मिक आस्था से उसको जोड़ करके। अब वहां पे लोग बाग भीड़ जाने लग गई है, तो जिससे उसकी महत्ता बढ़ती चली गई है। धीरे से शासन और प्रशासन को इसका संज्ञान कराया गया है और उसके भावी जो भी उत्थान का कार्यक्रम बन सकता है, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। उसको 2 कालखंड में बांध सकते हैं कि वहां पे 2 मंदिर हैं, एक उत्तरी तट पे है, एक दक्षिणी तट पे है, और इन दोनों आमने सामने एक दूसरे का मुंह देखते हुए एक में गणेश जी विराजमान है और उसके अंदर शिवलिंग है, और दूसरा वाला में पंच जो लिंग है जिसको आप कह रहे हैं, वो एक्चुअल में स्मार्त लिंग है। स्मार्त लिंग में 5 देव को स्थापित किया गया है। प्राचीन काल में क्या होता था कि शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, शाक्त, सौर और गाणपत्य ये आपस में लड़ा करते थे वर्चस्वता के लिए। तो दूसरे जो सह अस्तित्व वाले थे, उन्होंने कहा कि आपस में हम सब एक ही सनातन धर्म को मानते हैं, तो लड़ने की आवश्यकता नहीं है, सबको स्थायी रूप से एकीकरण होकर रहना चाहिए। इसलिए एक ही पिंड पर 5 देव को स्थापित कर दिए। तो ये एक सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण शिवलिंग है, और इसकी प्राचीनता के कहें तो ये लगभग 400 से 500 साल एक मंदिर है, और एक मंदिर जो है उससे भी प्राचीन हो सकते हैं। उसका और भी साक्ष्य ढूंढना पड़ेगा कि वास्तव में ये कितना प्राचीन है। वो हो सकता है कि 1000 साल पुराना हो सकता है, या उससे भी अधिक प्राचीन हो सकते हैं, क्योंकि और साक्ष्य हमको ढूंढना है। तो एक तो मंदिर निश्चित रूप से 400 से 500 साल पुराना है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारी यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।